जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 में आज हम अंतिम प्रकरण जिसका नाम है उलझन सुलझन, जेने આપણે ગુજરાતીમાં ઉખાણા પણ કહીએ છીએ, પઢेंगे। पहेलियाँ बूझना एक कला है, मतलब उखाणाનો जवाब આપો એ પણ एक कला है। पहेलियों से छात्रों की तर्क तथा विचार शक्ति का विकास होता है, मतलब एनाथी विचार शक्ति नो विकास थाय छे। यहाँ पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। मतलब अहींया कक्षा 8 ની અંદર आ पहेली मतलब उखाणाना माध्यमथी बाळकनी अंदर विचार शक्तिनो विकास थाय एवो प्रयत्न करवामां आव्यो छे। तो देखते हैं पहली। एक फूल काले रंग का सिर पर सदा सुहाता। एक फूल काले रंग का सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। मतलब पहली जो पहेली है उसका अर्थ आपको सोचकर बताना है कि एक फूल है जो काले रंग का है, सिर पर सदा सुहाता, मतलब माथे पर वो हमेशा के लिए शोभा देता है। तेज धूप वर्षा में खिलता, यानी जब तेज धूप हो तो वो खिलता है। छाया में मुरझाता, जहाँ पर छाँव होती है, छाया होती है, वहाँ पर वो मुरझा जाता है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे अवश्य बताएं। चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, मतलब जिसकी बात हो रही है वो चोर भी नहीं है, डाकू भी नहीं है, नहीं कहीं की रानी, मतलब वो कोई राज्य की रानी भी नहीं है। 32 सिपाही घेरे रहते, उसकी रक्षा में आजू बाजू 32 सिपाही उसको घेर कर रहते हैं। तन मन पानी पानी, मतलब उसका तन और मन दोनों पानी पानी होता है। तो इसका भी अर्थ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर। नाम मेरा 3 अक्षर का, जिसकी बात हो रही है वो 3 अक्षर का नाम है। रहने वाला सागर तट का, मतलब वो सागर के किनारे रहता है, सागर के किनारे उसका जन्म होता है, वहीं पर रहता है। खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम, मतलब वो खाने के काम में भी आता है। अब उसका नाम आपको पूछा गया है तो आप ही को बताना है। आदि कटे तो दशरथ सूत होता, मतलब प्रारंभ में अगर शुरुआत में उसको काट दिया जाता तो दशरथ सूत होता। मध्य कटे तो आम, मतलब बीच में से अगर काट दिया जाए तो आम बन जाता है। अंत कटे तो काटो लकड़ी, बोलो मेरा नाम, मतलब अंत में अगर उसको काटा जाए, मतलब अंत से उसको तोड़ दिया जाए तो लकड़ी काटने के काम में आता है। अंत कटे तो काटो लकड़ी, बोलो बच्चों मेरा नाम, मतलब उसका नाम क्या है वो भी आपको बताना है। 2 सखिया दोनों चंचल, मतलब 2 सहेलियां हैं और दोनों चंचल हैं। 2 सखिया दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, मतलब आजू बाजू घूमती फाटक खोलती रहती हैं, घूमती रहती है, फाटक खोलती रहती हैं। सो जाए तो सपने देखे, हंसी खुशी में दुख में रोले, मतलब अगर वो सो जाती है तो सपने को देखती रहती है और हंसी खुशी के मौक़ों पर, दुख के मौक़ों पर वो रो भी लेती हैं। क्या है उसका नाम बताना है आपको। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, जिसका जिक्र हो रहा है वो दादा तो है पर दादी है नहीं। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं,
नव है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। जिसकी बात हो रही है वो दादा है, जिनकी पत्नी यानी दादी है नहीं। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, वो भाई है पर बहन तो है नहीं। नव है पर 10 नहीं, उनके नाम में 9 भी आता है, 10 नहीं आता। रोजी भी आता है पर रोटी है नहीं, मतलब रोजगारी का साधन जिसे रोजी कहा जाता है, पर रोटी है नहीं। तो ये जो 6 पहेलियां हैं, उन पहेलियों के जवाब में, उत्तर में क्या आता है वो क्रमशः आपको बताना होगा। इसके बाद नीचे चित्र दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, और चित्र में ही जो पंखी है, जो पक्षी है, उसका नाम लिखा हुआ है, उसको आपको ढूंढना है। उसके बाद पेज नंबर 51 पर एक पेड़ दिया है, और उस पेड़ की जो शाखाएं हैं, उस शाखाओं को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें अलग अलग जो हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं, हमारे जो फ्रीडम लीडर हैं, उनकी तस्वीरें दिखती हैं उनकी शाखाओं में। तो कौन कौन से वो नेता हैं उनका भी आपको नाम लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में एक चित्र दिया है, और उस चित्र में अलग अलग चित्र हैं, और चित्र में जो च से शुरू होने वाली वस्तुओं के नाम हैं, उन नाम की यादी बनानी है आपको। जैसे चांद है, और नीचे अंत में चारा है, तो च से ये सब शुरू होते हैं नाम। तो कौन कौन सी ये चीज़ या वस्तु है उसके भी आपको नाम बताने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 में स्वाध्याय में जो चित्र दिए गए हैं, उसमें म से शुरू होने वाले चित्र है, नाम है, और म से शुरू होने वाले नाम में कौन कौन से नाम हैं, चित्र हैं, वो भी आपको बताना है। और योग्यता विस्तार के लिए पीछे 3 चित्र दिए हैं, और उन चित्रों के नाम आपको ढूंढने हैं। और आपका ये कक्षा 8 का द्वितीय सत्र का कोर्स संपूर्ण पूरा हो रहा है। उसके बाद जो भी वीडियो आपको मिलेगी वो वीडियो पुनरावर्तन की होगी। प्रश्न के रूप में एक पहेली जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको जानकर समझकर उसका भी उत्तर देना है आपको। और पहेली कुछ इस प्रकार है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, गोल गोल थाली फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे। तो इस पहेली का उत्तर भी आपको बताना है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।